नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस इंजेक्शन सीरीज की इस श्रृंखला में मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण की क्लास और इस कक्षा में चर्चा करेंगे हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का बिना किसी देरी के। तो अपना पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और इसी वर्ण को भाषा की लिखित इकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित इकाई। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाए कि भाषा की लिखित इकाई कौन सी है, तो भी वर्ण है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई तो भी वर्ण है। दोस्तों, यही एक क्वेश्चन बनता है अपने कि भाषा की मौखिक इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, भाषा की मौखिक इकाई क्या होती है? तो वो होती है अपने ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। अगला क्वेश्चन अपना, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों, अपना जो आंसर रहेगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्यों वर्णमाला बोल रहे हैं, वर्णों के संकलन को क्यों नहीं बोल रहे हैं? दोस्तों, जैसे अपने पास तीन वर्ण है, क, ल और म। एक है अपने पास क, म और ल, और एक है अपने पास ल, क, म। दोस्तों, वर्ण तो ये सारे ही है, वर्ण ये भी है, और कलम भी है, कमल भी है, और लकम, ये सारे अपने पास वर्ण है। लेकिन व्यवस्थित क्रम, यानी कि व्यवस्थित क्रम जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, जिससे पूरा शब्द बन सके। जैसे लकम का कोई अर्थ नहीं होता, अपने पास ये बन गया इधर कलम, तो कलम का अर्थ होता है अपने पास पेन, और एक हो गया कमल यानी फूल। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अगला क्वेश्चन अपना, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों, स्थान के आधार पर अपने 5 होते हैं व्यंजन। स्थान के आधार पर वो होते हैं, एक तो कंठ्य, तालव्य, आगे होते हैं अपने मूर्धन्य, तीसरा होता चौथा होता है अपने दंत्य, और पांचवा होता है अपने ओष्ठ्य। कौन कौन से? ओष्ठ्य। तो दोस्तों, कंठ्य स्वर होते हैं अपने क वर्ग वाले, तालव्य होते हैं अपने च वर्ग वाले, मूर्धन्य होते हैं अपने ट वर्ग वाले, दंते होते हैं अपने त वर्ग वाले, और ओष्ठ्य होते हैं अपने ट वर्ग वाले। तो ये पूछ रहा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन अपने आगे आएंगे ट, ठ, ड, ड और ण। तो अपने इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ड और ढ। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? तो कंठ्य ध्वनियां दोस्तों, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि क वर्ग कंठ्य ध्वनियां होती है, तो अपने इसमें आंसर यही हो जाएगा, क और ख। क्या है? कंठ्य ध्वनियां। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण, अ या आ, क या ग, ठ व द, फ या ब। तो निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो दोस्तों, अपने अल्प प्राण अपने जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अल्प प्राण, और एक होते हैं अपने महाप्राण। कौन से होते हैं? महाप्राण। दोस्तों, अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं, ये मैं आपको बताऊं। तो अल्प प्राण वर्ण में अपने जो वर्ग है उसका पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा क्या है? तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि अपने जो वर्ग है, वर्णमाला है, तो अपने 33 व्यंजन है, उसमें से आपको पता होगा कि एक अपने ये आता क, ख, ग, ग और अग। ये अपने 5 वर्ण है। इनमें से अपने ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये अपने सीरीज चलती है। तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा ये है अपने अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा क्या है? अपने महाप्राण। तो क्वेश्चन पूछ रहा अपने को कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो पहला, तीसरा और पांचवा। अब ऐसे वर्ण जिसके वर्ग में पहला आ रहा हो, तीसरा आ रहा हो, और एक अपने पांचवा आ रहा हो, तो अपने ए या आ ये अल्प प्राण हो नहीं सकते,
क पहला वर्ग है, ख दूसरा वर्ग है और ग, तो ग अपने तीसरा वर्ग है। तो दोस्तों अपने अल्प प्राण यही हो जाएगा, क और ग, क्योंकि इसमें अपने पहला और तीसरा अपने को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, जिनको अपन पंचम अक्षर भी बोलते हैं। तो दोस्तों नाक पंचम अक्षर अपने कौन कौन से होते हैं? अंग, य, अंग, य, र और न और म, ये क्या होते हैं अपने पंचम अक्षर। तो अपने निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, इनको भी अपन पंचम अक्षर ही बोलते हैं। ये हो गया अपने य। कौन सा हो गया? य। अगला अपने क्वेश्चन दोस्तों, ए और आई क्या कहलाते हैं? ए और आई जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? वो ये अपने नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ्य कहलाते हैं या कंठ तालव्य। दोस्तों ए और आई वर्ण आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए आई वर्ण वो होते हैं जो अपने दो स्वरों के मेल से मिलकर बनते हैं। एक स्वर स्वर और एक वर्ण के व्यंजन के माध्यम से मिलकर बनता है, ये होते हैं अपने वर्ण। और ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ और तालु के माध्यम से। तो ये क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य। तो अपना आंसर यही हो जाएगा, कंठ और तालव्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? दोस्तों अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं अपने? ए या आ, ई या फिर ई, उ या फिर उ या फिर अंग या अह। तो दोस्तों अपने अयोगवाह वर्ण अपने दो ही होते हैं, एक तो होता है अंग और एक होता है अह। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा अपना? चौथा, अंग और अह। अगला क्वेश्चन है अपना, स, श, श, है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? श, श, श और है, ये कहलाते हैं अपने स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो दोस्तों अपने दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो होते हैं अपने घोष वर्ण और एक दूसरे होते हैं अपने अघोष वर्ण। घोष और अघोष वर्ण, यानी घोष वर्ण को अपन क्या बोलते हैं? सघोष वर्ण भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है, तो भी वही बताना है, और घोष आ जाए तो भी वही बताना है। तो अपने ये घोष और अघोष कौन से होते हैं? तो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 प्रकार के होते हैं, क, ख, ग, ग और अंग। तो पहला, दूसरा तो ये तो होता है अपने अघोष वर्ण, और तीसरा, चौथा, पांचवा ये होता है अपने सघोष वर्ण। क्या होते हैं? सघोष या फिर घोष वर्ण। तो अपना क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो ख तो क्या है अपने? अघोष वर्ण। च क्या है अपने? अघोष वर्ण। छ क्या है अपने? अघोष वर्ण। तो मैं क्या है अपने? घोष वर्ण, क्योंकि ये वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये कौन सा आता है अपने? 5वें नंबर पे आता है। तो ये क्या हो गया अपना? घोष वर्ण। अगला क्वेश्चन अपना, कौन सा अमानक वर्ण है जो मान्य नहीं है, वर्तमान में मान्य नहीं है? तो ये होता है अपने वर्तमान में मान्य। मैं जो वर्ण है ये अपने वर्तमान में मान्य नहीं है। अगले क्वेश्चन है अपना, क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी है? ये कौन सी ध्वनियां है? क, ग, ज और फ। ये है अपने संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की और दक्षिणी भाषाओं की। तो दोस्तों अपना उत्तर होगा अरबी फारसी की। ये जो भाषा है अपने, जो क के नीचे ये बिंदी लगी होती है, तो ये अपने अरबी फारसी की भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती? बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत लोग इसके अंदर कंफ्यूजन होते हैं। लगभग सब लोग इसको कंफ्यूजन होता है कि हम इसको 50 माने, 51 माने, 52 माने कि 53 माने। तो दोस्तों हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कितनी होती है? 52। अगला क्वेश्चन अपना, श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? श श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये अपने मूल स्वर होते हैं, घोष वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं या फिर तालव्य वर्ण होते हैं। तो दोस्तों ये अपने संयुक्त वर्ण होते हैं जो श ध्वनि इसके अंदर आती है। इसके अंदर अपने 4 वर्ण होते हैं, एक तो होता है अपने श, एक होता है अपने श्र, एक होता है अपने ज्ञ और एक होता है अपने त्र। ये कौन से होते हैं? अपने संयुक्त वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, हिंदी शब्दकोश के श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? श का क्रम
श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों ये स है, ये किससे मिलकर बना होता है? क और श से ये मिलकर बना होता है। किससे? क और श से मिलकर ये बना होता है। तो ये स वर्ण किससे पहले आता है? क से पहले। किससे पहले आता है? क से पहले। अगला क्वेश्चन अपना, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों अभी आपने पढ़े होंगे संयुक्त व्यंजन अपने कितने होते हैं? 4। और वो कौन कौन से होते हैं? श, श्र, त्र और ज्ञ। कौन कौन से होते हैं? श, श्र, त्र और ज्ञ। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ड हो नहीं सकता, ड हो नहीं सकता, ड हो नहीं सकता। कौन सा होता है? ज्ञ। कौन सा होता है? ज्ञ। और ये ज्ञ नहीं होता, ये क्या होता है? ज। ये क्या होता है? ज। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नांकित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य स्वर कौन कौन से होते हैं? दोस्तों मैंने बताया, अभी आपको बताया था कि स्वर कितने होते हैं? 5। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य। अगला होता है अपने कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। और अगला कौन सा होता है अपने? ओष्ठ्य। कौन सा होता है? ओष्ठ्य। कंठ्य स्वर में कौन सा वर्ग आता है? क वर्ग। तालव्य वर्ग में कौन सा आता है? च वर्ग। मूर्धन्य वर्ग में कौन सा आता है? त वर्ग। दंत्य में कौन सा आता है? त वर्ग। और ओष्ठ्य में क्या आता है? प वर्ग। तो ये पूछ रहा है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त, थ, द, द और न। ये अपना क्या है? दंत्य वर्ग। तो अपना ये त, थ, द, द, न। तो दोस्तों त अपना उच्चारण की दृष्टि से दंत्य है, न अपना उच्चारण की दृष्टि से दंत्य है, द अपना उच्चारण की दृष्टि से दंत्य स्वर है। कौन सा नहीं है? टैग। ये कौन सा स्वर है दोस्तों? मूर्धन्य स्वर। कौन सा स्वर है? मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य स्वर। अगला क्वेश्चन अपना आता है, श वर्ण किसके योग से बना है? श वर्ण किसके योग से बना है? अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि श जो वर्ण है ये किसके माध्यम से बना है? ये क और श से मिलकर बना है। किससे? क और श से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन अपना, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। और स्वर कितने होते हैं? 11। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। कितने होते हैं? 11। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन सा जो वर्ण है, स्वर है, ये जो स्वर नहीं है? तो ए अपना स्वर है, उ अपना स्वर है, ए अपना स्वर है और ये जो ज है ये अपना क्या है? वर्ण है। क्या है ये? वर्ण है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? दोस्तों ट वर्ग कौन सा नहीं है? तो ट वर्ग में आते हैं अपने ट, ठ, ड, ड और न। क्या आते हैं? ट, ठ, ड, ड और न। तो अपना ट वर्ग है, इसमें ट है जो अपना ट वर्ग से है, ट है, न है, लेकिन ये ग जो है ये अपने ट वर्ग से नहीं है। ये कौन से वर्ग से है? ये क वर्ग से है। अगला क्वेश्चन अपना, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वो 33 होती है। और अगर यही आपको पूछ ले कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कुल कितने होते हैं अपने वर्ण? 52। कितने होते हैं? 52। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो दोस्तों पश्च स्वर ये आपको याद करने के लिए मैं ट्रिक बताती हूँ शॉर्टकट, और आपको जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगी। इसके लिए अपने को अग्र स्वर ये कितने होते हैं अपने? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन कौन से होते हैं अपने? अग्र स्वर, मध्य स्वर और कौन से होते हैं? पश्च स्वर। कौन से होते हैं? पश्च स्वर। अपने इनको याद करने की ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको। अपने मध्य स्वर में आता है अ, पश्च स्वर में आता है अपने आ, फिर इधर अग्र स्वर में आ जाएंगे अपने ई और ई, वापस फिर पश्च स्वर में उ और उ।
फिर अपने वापस अग्र स्वर में आ जाओ आगे, ए और आई आ जाएंगे अपने अग्र स्वर में, और पश्च स्वर में आ जाएंगे अपने ओ और औ। दोस्तों इनको याद करने का आपको एकदम शॉर्ट तरीका है, जो आपको जब मैं पूरी क्लास लूंगी वर्णमाला की तब आपको पूरी अच्छी तरीके से वो समझा दिया जाएगा। आपको याद करने के लिए निम्न में से पश्च स्वर है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि पश्च स्वर आपको कौन सा मिलेगा। आपको यह पश्च स्वर आ रहा है आ, तो आपके ऑप्शन में इधर ई, ज और ड, ये आपके पश्च स्वर नहीं है, कौन सा है ए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना आ। निम्नलिखित में से कौन अयोग्य है? क्या है दोस्तों ये अयोग्य है, योग्य नहीं है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्य वर्ण है? अयोग्य वर्ण कौन से होते हैं? एक तो होता है अपने अंग और एक होते हैं अपने अह। दोस्तों ये विसर्ग विसर्ग और अनुस्वार लग रहा है, यही अपना क्या होता है अयोग्य होता है। किसी भी शब्द के ऊपर लग रहा है तो ये होता है विसर्ग और ये होता है अपने अनुस्वार। तो निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्य वर्ण है? किसे कहते हैं? तो ये अपने होते हैं विसर्ग। क्या होते हैं अपने? ये विसर्ग। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दोस्तों छह ध्वनि कहाँ से बोली जाती है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंठ्य, कंठ्य स्वर, आगे तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। और कौन से होते हैं? ओष्ठ्य। अपने छह होता है, ये अपने तालु वाले वर्ग में आते हैं। च, छ, ज, ज और या। क्या होते हैं? च, छ, ज, ज और या। तो निम्नलिखित में से छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो ये कहाँ से होते हैं? अपने तालु से। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था, इसमें अपने चार आते हैं, श, श्र, त्र और ज्ञ। कौन कौन से होते हैं? श्र, श, त्र और ज्ञ। तो अपने ये श संयुक्त व्यंजन है, त्र संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये श संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन अपना, तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य स्वर। तो तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अपने तालव्य व्यंजन च, छ, ज, ज और या। तो ये कौन से होते हैं? अपने च, छ, ज, ज और या। अगला क्वेश्चन अपना, य, र, ल और व किस वर्ग के व्यंजन है? दोस्तों ये अपने होते हैं, यहाँ अपने जो 8 वर्ण आते हैं, यह 8 वर्ण में अपने एक तो होते हैं अंतस्थ और एक होते हैं अपने ऊष्म। दोस्तों अंतस्थ में आते हैं अपने य, र, ल और व, और उसमें आते हैं अपने श, श, श और ह। अंतस्थ में कौन से आते हैं? य, र, ल और व। ये कौन से व्यंजन हो गए? अपने अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन अपना, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अनुनासिक का संबंध कौन से वर्ण से होते हैं? अनुनासिक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनुनासिक वर्ण अपने पंचम पंचम वर्ण भी बोलते हैं इनको, जो नाक की सहायता से बोलते हैं, नाक और मुंह की सहायता से, ये पंचम वर्ण भी होते हैं। जो ये इन्हीं को फिर अपन नासिक स्वर भी बोलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? अपने नाक और मुंह से बोले जाते हैं। ये होते हैं अपने वर्ग के पांचवें वर्ण, पांचवा वर्ग, जो क्या कहलाते हैं? अपने अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि वर्ग का पांचवा वर्ग कौन सा होता है? अनुनासिक होते हैं, जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, नाक और मुंह की सहायता से। वर्ग के पंचमाक्षर को क्या बोलते हैं? अपन अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे सरल क्वेश्चन, और लोग इसमें बहुत सारे चूक जाते हैं कि 13 करके आ जाते हैं, जबकि ये 13 नहीं होते हैं, ये कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है, कंठ और ओष्ठ के माध्यम से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ्य। और ये होते हैं अपने और कंठ और ओष्ठ, क्योंकि कंठोष्ठ में औ और ओ, औ और ओ, ये क्या होते हैं? अपने कंठोष्ठ्य होते हैं। औ से बनने वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे जो उदाहरण है इसका और, कौन सा है? और। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो बहुत कम लोगों को पता है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम होता है, सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, और पद के बाद में क्या आते हैं? अपने वाक्य।
आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। तो दोस्तों लय किस प्रकार की ध्वनि है, तो ये अपने उत्क्षिप्त होती है, प्रकंपित होती है, संघर्षहीन होती है या फिर पार्श्विक होती है। तो ये दोस्तों अपने पार्श्विक ध्वनि है। ये क्या होती है, लय। जो आप बोलते वक्त जीभ के दोनों तरफ से हवा निकलती है उनको अपन क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करते हुए आपके लिए लेके आ रही हूँ मैं अगली क्लास कल ठीक 12 बजे। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए डेली में 50-50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेके आ रही हूँ। इंजेक्शन सीरीज जो अपनी चल रही है। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।